ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट है और एक फीडबैक है। कुछ पोर्शन मिस हो गया है, तो फिर से बता देता हूँ। जिस तरह हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्किट और की ब्लॉक डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशंस को भी एक सिस्टम, एज ए सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिफरेंस इक्वेशंस में जो डिस्क्रीट सिस्टम्स लिखे हुए हैं, उन सिस्टम्स को हम एज ए ब्लॉक डायग्राम, सर्किट ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से, विच इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ पर हमारे पास n-2 था, विच वॉज मल्टीप्लाइड बाई a2, n-1 विच इज मल्टीप्लाइड बाई a1, और दोनों का सबमिशन किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर xn था, xn-1 that was multiplied by b1, and it was at the in the addition of xn into b0। तो एक ओवरऑल सिस्टम बन गया। अगर आप इस सिस्टम का फ्लो देखते हो तो ये इधर से इधर डायरेक्ट फ्लो है, मतलब आपको इनपुट से आउटपुट में जाना है, तो एरो का साइन देखो, इनपुट से आउटपुट है, यस। बट अगर आप इस वाले सिस्टम को देखोगे तो एरो का साइन यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, आप आउटपुट से इनपुट में जा रहे हो। whenever you go from output to input, you will call it this network as feedback network. Otherwise, if you are going from input to output, you will call it as direct network. So हमारा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये एक्शन इधर एक डायरेक्ट नेटवर्क और एक फीडबैक नेटवर्क। अगर इस तरह की सिनेरियो में है कि डायरेक्ट इज देयर एंड फीडबैक इज देयर, देन ओवरऑल नेटवर्क विल बी कॉल्ड डायरेक्ट नेटवर्क। अगर कुछ ऐसा है कि फीडबैक नेटवर्क पहले है और फिर दूसरा डायरेक्ट नेटवर्क दिया हुआ है, देन दैट नेटवर्क वुड बी कॉल्ड इनडायरेक्ट नेटवर्क। तो अब इस नेटवर्क को देखते हैं। वी कैन एनी टाइम स्विच, हम कभी भी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, इससे नेटवर्क को कोई नुकसान नहीं होता। इसको ना ये पहले बनाओ, ये वाला गलत बन गया है, इसको इधर बनाओ बी नॉट, तो ये वाला बी यहीं पे बनेगा। ये उल्टा हो गया ना, ए वन ए नॉट बी वन, तो ये वाला सिग्नल था, ये कोई सिस्टम हमारे पास दिया हुआ था। सो देखो, वाई एन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वाई एन इज इक्वल्स टू व्हेन ए नॉट इज इक्वल्स टू, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, लेट अस अज्यूम ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 था।
So yn is equals to minus a1 into n minus 1 minus a1 into n minus 1, yn is equals to minus a2 into n minus 2 is equals to xn minus 1 into b1 xn minus 1 into b1 प्लस बी नॉट इंटू एक्सएन। तो ये वाला जो बी नॉट है ये एक्सएन से मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सएन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बी नॉट इंटू एक्सएन और सबका समीशन। अब ये डायरेक्ट फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म हो गई, इनडायरेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फॉर्म। ये इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि पहले फीडबैक आया, दिस इज कॉल्ड फीडबैक नेटवर्क and this is called particularly direct network. So here this is direct and this is feedback. So direct plus feedback है, so network would be called direct network, और feedback plus direct है, network would be called indirect network. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। देखो ये भी डिफरेंशिएटर है, ये भी डिफरेंशिएटर है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल नेटवर्क ऑफ द सिस्टम। तो ये जो हमारे डिफरेंस इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने एक नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो जिसमें डिफरेंस हैं और ये हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने ये जो स्विच किए थे, ये किस बेस पे स्विच किए। क्या ऐसा तो नहीं है कि स्विच करने से नेटवर्क की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो अभी देखो, सपोज वाई एक्सएन क्रॉस एच एन इज इक्वल्स टू वाई एन है। एक्सएन कन्वोल्यूशन एच एन इज इक्वल्स टू वाई एन है, तो हमें मतलब एक्सएन से है और वाई एन से है। ये वाली जो चीज है ये कभी भी, अब ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, एच एन। सो द नेट एच एन रिप्रेजेंट्स द सिस्टम और नेटवर्क। ये जो बीच का नेटवर्क है ये क्या है, सिस्टम। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, HN represents a system, H1n convolution H2n। H1n ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो HN है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट नेटवर्क एंड फीडबैक नेटवर्क। इस तरह मान लो HN क्या था, रिप्रेजेंट ए सिस्टम
and it is a combination of direct network and feedback network, and by the convolution property we know that H1 convolution n is equals to H2 convolution n. कन्वोल्यूशन में अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी वजह से सपोज ये डायरेक्ट नेटवर्क है, ये फीडबैक है, तो आपने फीडबैक को पहले ले लिया और डायरेक्ट को बाद में, तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम representation. This is called block diagram representation of the discrete time system. क्वेश्चन लिखते हैं, a causal discrete time system is having a block diagram as shown in figure with A1 is equals to 3, A2 is equals to 2, A naught is equals to 1, B1 is equals to 2, B2 is equal B naught, sorry, B naught is equals to 1. और यही ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है एज इट इज। Determine whether the system is stable or not. ठीक है, ये दिया हुआ है, determine whether the system is stable or not. तो जब ये सिस्टम आपको, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए आपके पास, तो ये देखना है check either direct form or indirect form is given. सबसे पहले ये चेक करो कि ब्लॉक डायग्राम की डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है या इनडायरेक्ट फॉर्म। इफ डायरेक्ट फॉर्म is given, convert into difference equation directly. If indirect form is given, then convert it into
direct form first and then convert it into difference equation form और मैथमेटिकल फॉर्म। तो हमें ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बी नॉट और बी नॉट क्या दिया हुआ है 1, और ये भी शायद 1 है, ये 2 है, B1 B1 2 है। सो बी नॉट 1 दिया हुआ है, ए नॉट 1 दिया हुआ है, यहाँ हमारे बी नॉट आता था ये बन गया आपका डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, B1 इज इक्वल्स टू है 2, बी नॉट इज इक्वल्स टू है 1, A2 इज इक्वल्स टू है 2, A1 इज इक्वल्स टू 3 एंड A नॉट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं yn इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये माइनस आएंगे ना, माइनस दिए हुए हैं या नहीं, हाँ ये माइनस दिए हुए हैं, ये माइनस दिए हुए हैं, माइनस गिवन माइनस इंटू, सो माइनस y and minus 2 minus 3y and minus 1 plus 2x and minus 1 plus xn. So yz is equals to minus 2z minus 2 yz minus 3yz z minus 1 plus 2 xz z minus 1 z to the power minus 1 x z। तो ये हो जाएगा 1 plus 2z to the power minus 2 plus 3z to the power minus 1 is equals to xz 2z to the power minus 1 plus 1, तो yz z square plus z square plus 3z plus 2 z square plus 3z plus 2 is equals to z upon z स्क्वायर इधर गया, ये इधर आया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस z, z इनवर्स यहाँ आएगा,
वाई जेड यहाँ और जेड स्क्वायर यहाँ इंटू एक्स जेड। तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस टू अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस टू जेड इंटू जेड प्लस टू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड we don't want to find, अब यहाँ पे देखो ये एच जेड हो जाएगा, we don't want to find एच एन, हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं करना है, तो हमें यह बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर बाई पार्ट्स। हमें इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी बतानी है। So stability can be analyzed by ROC, which is decided by poles of the system। स्टेबिलिटी किससे डिसाइड हो जाती है, पोल से। तो पोल क्या है, ये कौन कौन से पोल हैं, z इंटू जेड प्लस टू, देखो z इंटू जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस वन, ठीक है, z प्लस टू से z प्लस टू कैंसिल हो गया, ये आ गया z अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, अब देखो z प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो z इज इक्वल्स टू माइनस वन, और अगर मोड z की बात करें तो मोड z इज इक्वल्स टू वन। तो रेडियस तो माइनस वन हो नहीं सकती, तो मोड z क्या है, वन, यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या है, वन। अब आप ये देखो, अगर इसकी आरओसी ड्रॉ करते हैं, दिस इज r इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते थे, मोड z प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो मोड z सॉरी z प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन वन, तो मोड z माइनस वन, तो मोड z शुड बी ग्रेटर देन वन। सो अगर वन से ज्यादा आरओसी ले रहे हो, यानी कि इफ आरओसी इज r greater than 1 or mod z greater than 1, it does not include unit circle, है ना। इसको भी थोड़ा सही से लिखते हैं, as poles lie on unit circle itself, such systems
are called critically stable systems. Such systems are called critically stable systems. ये आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे ना तब सारी चीजें देखेंगे. Such systems are called critically stable system. अगर ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेबल, अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल, नन ऑफ दीज. कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप किस पे जाएंगे? नन ऑफ दीज. सिस्टम क्या है? क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम है. तो सिस्टम ना तो स्टेबल है ना ही अनस्टेबल है, तो सिस्टम इज नन ऑफ दीज. तो सिस्टम के बारे में हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते. सिस्टम इज ए क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम. इधर भी हो सकता है और उधर भी. इट इज जस्ट लाइक, जैसे कोई पीक है और इस पीक पर कोई बॉल रखी हुई है. हमने बैलेंस की कि कोई पीक है, कोई पहाड़ है इस तरह, और इस पीक पर हमने एक किसी तरह बैलेंस करके बॉल रख दी और हम पूछ रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम. तो अभी बॉल रखी हुई है जब तक, तब तक तो सिस्टम स्टेबल दिख रहा है, बट हल्का सा भी कुछ इधर उधर डेविएशन हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. सो वी कैन नॉट से द स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी फॉर सच सिस्टम्स. ठीक है. सो इफ इन द सेम प्रॉब्लम, अगर ऐसा हो जाए इन द सेम प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे ये था z इंटू जेड प्लस टू, और अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस टू था ना, ये था ना. अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए z इंटू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस थ्री ऐसे हो जाए, तो यानी कि a1 a2 a1 आपस में चेंज हो जाए, तो इट मीन्स a1 is equals to 2 and a2 is equals to 3. in that case what would happen? तो भी हम इन पोल्स को देखेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 3 a इंटू सी 3. ठीक है. सो डिवाइड बाई 2 ए, है ना. तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 माइनस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2. तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 2 माइनस ये -1 डिवाइड बाई 2. 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2j, ये मिलेगा, है ना. और मोड z क्या हो जाएगा? मोड z अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2, मोड z इज इक्वल्स टू 3, और 3 की वैल्यू होती है 1.732. तो इन दैट केस
तो इस तरह आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो √3 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है आरओसी में? So √3 is not including the ROC. It means system is unstable directly. ठीक है। सो इसी तरह हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी किया था सेम। तो हम किसी भी सिस्टम की अगर स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करो, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो उसको जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करो, आरओसी चेक करो। अगर आरओसी सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन इंक्लूड कर रही है या यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, देन सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम इज अनस्टेबल। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे लाप्लास में था सेम, ऑलमोस्ट सेम इसमें है। सो एफ जेड हमारे पास क्या आएगा, वन साइडेड आएगा, n is equals to 0 to infinitive fn z to the power minus n। अब देखो यहाँ पे जीरो निगेटिव या जीरो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जीरो पे डिफाइन होने के बाद डायरेक्ट वन पे डिफाइन होगा या -1 पे डिफाइन होगा, जीरो से -1 के बीच में डिफाइन नहीं होगा। discrete time system will only be defined on a finite samples, integer samples. So जीरो नेगेटिव का कोई पोर्शन यहाँ पे नहीं आता है, ये 0 to infinity जाएगा, वन साइडेड। यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड। It is also a unique Z transform। ये हमेशा क्या देगा, यूनिक Z ट्रांसफॉर्म देगा। और यूनिक आरओसी, यूनिक आरओसी, आरओसी इसकी यूनिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम F0 इज इक्वल्स टू, अगर आपको किसी भी सिस्टम का इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सॉरी सिग्नल का, जिसका आपको Z ट्रांसफॉर्म पता है, Z टेंड्स टू इंफिनिटिव FZ। वहां पे क्या हो रहा था, F0 क्या निकल के आ रहा था, लिमिट S टेंड्स टू इंफिनिटिव SFS ऐसे निकल के आ रहा था। फाइनल वैल्यू थ्योरम F infinite is equals to limit Z tends to 0 Z minus 1 FZ। ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम is valid for all, is valid for all Fz। final value theorem is valid only when poles of z minus 1 Fz lies inside the unit circle। ये जो लाप्लास में था, जैसे कि फाइनल वैल्यू आप उसी सिस्टम की या सिग्नल की कैलकुलेट कर सकते हो जो स्टेबल है। सो दिस इज इनफाइनाइट, एक्चुअली इनफाइनाइट। सो फाइनल वैल्यू उसी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हो जो स्टेबल है, और स्टेबल की कंडीशन क्या है कि
जो आरओसी है वो यूनिट सर्किल के इनसाइड लाई करनी चाहिए. So this completes your Z transform. So there is one more thing left in the syllabus, that is called sampling theorem. ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे.